नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ ये मिठाई की रेसिपी जिसे हम गोभी से बनाएंगे। आप देख के लग नहीं सकता कि हमने इस मिठाई को गोभी से बनाया है और बहुत ही टेस्टी बढ़िया ये मिठाई बन के तैयार होगी। इसमें हमें चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल दानेदार जैसे गाजर का हलवा लगता है, ठीक उसी तरह से ये मिठाई बन के तैयार हुई है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज का एक गोभी लिया था जिसे मैंने तोड़कर इस तरीके से रख लिया है और इसके आगे के जो डंठल हैं वो मैं इस तरह से निकाल दूंगी छीलते हुए, क्योंकि ये रेशे इसमें नहीं चाहिए हमें। और इसे निकालने के बाद हम इसे अच्छे से धुल कर कद्दूकस कर लेंगे। गोभी को हमें पहले अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद ही हम इसे कद्दूकस करेंगे और अपनी मिठाई बनाएंगे। और गोभी को हमने धुल लिया है तो अब इसे हम कद्दूकस भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस करने वाला लिया है, जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं और इस तरह से इसे कद्दूकस कर लीजिए। इसी से आज हमारी मिठाई बनके तैयार होगी। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मलाई भी नहीं डालेंगे और दूध भी नहीं डालेंगे और झटपट से ये मिठाई बन जाएगी। चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो इसे हम पैन में डाल देते हैं और पैन में डालने के बाद इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है। आप चाहें तो इस मिठाई में घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बिना घी के ही मैंने झटपट से ये मिठाई बना ली है। आप देखेंगे कि मैंने कोई घी नहीं डाला है। बस 1 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच में इस तरह से चला लेंगे। जो इसकी स्मेल वगैरह है ना गोभी की, वो निकल जानी चाहिए। तो 1 से 2 मिनट लग जाता है। थोड़ा सा हम इसे इसी तरह से चलाकर इसकी महक जो है ख़त्म कर लेते हैं। और बस फिर इसमें हम डाल देंगे ये चीनी, क्योंकि चीनी डालने से ये पकेगा अच्छे से, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी और गोभी में तो थोड़ा पानी रहता ही है, तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 1/4 कप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरा गोभी बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं था। और इसमें डाल देंगे, साथ में हमें इलायची पाउडर डालना है, बाद में नहीं डालना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब पकेंगी ना तो बहुत ही बढ़िया पक के तैयार होंगी और एक जो गोभी की स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी। कोई खा के बता नहीं पाएगा कि इसे हमने गोभी से बना के तैयार किया है। इसलिए मैंने चीनी और इलायची का पाउडर साथ में डाल दिया। अब हमें 7 से 8 मिनट के लिए इसे ढककर पका लेना है धीमी आंच में। 7 से 8 मिनट बाद देखेंगे ये गोभी जो है नरम हो जाएगा, इससे अच्छा खासा पानी छूट जाएगा और सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो अब हम मीडियम आंच में इसे इस तरह से भून लेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है वो जल जाए। तो इस तरह से चलाते हुए इसे भूनेंगे। जिस तरह से हम आम की मिठाई बनाते हैं, टमाटर की मिठाई बनाते हैं, वो सब मिठाइयाँ खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। इसी तरह से ये गोभी की मिठाई भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और देखें इसका हल्का सा वो जो पानी था वो सूख गया है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं बचा है। इस तरह से हमें इसे भूनकर तैयार कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दूध का पाउडर यानी मिल्क पाउडर। और जितनी चीनी ली थी 1/4 कप, उतना ही मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस समय। तो जो भी आपके पास हो वो इस मिठाई में मिला सकते हैं। और दूध नहीं चाहिए हमें। अगर मलाई है, अगर आपके पास घर की ताज़ी मलाई, तो जैसे मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर डाला है तो उसकी जगह आप घर की ताज़ी मलाई भी डाल सकते हैं। और बस धीमी आंच में हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से फेंटते हुए चलाते हुए हमें भून लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और बहुत ही बढ़िया जो हमारी मिठाई बने, एकदम सुपर टेस्टी बने। और जब ये भून जाएगा तो इसका सा आपको हल्का सा कलर सा चेंज दिखेगा, या फिर कहें कि इसे अच्छे से कंबाइंड सा होते हुए दिखेगा। इतना ये पानी जैसा नहीं रहेगा।
और देखिए हमने इसे काफ़ी भूंज लिया है, ये भूंजकर तैयार हो गया है, अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। हल्दी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और कोई टेस्ट नहीं आता है हल्दी का, और आप हल्दी की सहायता से इस मिठाई को बना सकते हैं और इसका कलर भी अच्छा आएगा हल्दी से। तो इस तरीके से अब हम इसे थोड़ा सा और चलाते हुए भून लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा ड्राई कोकोनट है तो उसे डालिए आप, इसमें और भी बढ़िया फ्लेवर आएगा और इसे सेट होने में भी मदद मिलेगी, ये अच्छे से सेट हो पाएगी। अगर ये नहीं है आपके पास तो गोला वाला नारियल है ना, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और मिक्सी में इसी तरह से पीस कर उसे भी आप डाल सकते हैं। और देखें ये कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया है, अच्छे से कंबाइंड हो रहा है और पैन को तो बिल्कुल छोड़ दिया, जबकि हमने इसमें घी भी नहीं डाला था। और इस तरह से अच्छे से भूनकर हमने इसे तैयार कर लिया है, कोई भी इसमें चिपचिपापन नहीं है। और अब हमने यहाँ पे थाली ले ली है बर्फ़ी को सेट करने के लिए, तो इसे तेल से ग्रीस कर लेते हैं और फिर इसमें हम अपनी बर्फ़ी सेट करेंगे और बर्फ़ी को इस थाली में इस तरीके से फैला देंगे। ईजिली से ये फैल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चम्मच की सहायता ले सकते हैं आप यहाँ पर, और चम्मच से हम इस तरह से छुटाते हुए इसे फैला देंगे। और इस समय अब सर्दियों का समय है तो हाथ से भी इसे सेट किया जा सकता है, ये हाथों पे गरम नहीं लगेगी और हाथों से बहुत ही बढ़िया अच्छे से सेट होगी और चिकनी सी बन के तैयार होगी। मैंने इसे चम्मच से एक सा करने के बाद हाथों से इसे दबा कर अच्छे से सेट कर दिया है। हाथों पर हल्का सा तेल लगा दिया था ताकि मेरी उंगलियों पे ना चिपके ये गरम गरम, और बस इसे हल्के हाथों से इस तरह से दबा दिया है। ये अच्छे से इस तरह से हो गई है, इसे मैं छोड़ देती हूँ सेट होने के लिए। सेट होने के बाद हम इसे काट लेंगे। वैसे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सेट होने में, अगर हो तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे काजू पिस्ता जो भी आपको पसंद हो, और फिर इस बर्फ़ी को काट सकते हैं। पर मेरे पास थोड़ा सा चांदी का वर्क रखा था, मैंने वो लगा दिया है, जिससे ये काफ़ी सुंदर लगने लगी है। और जो किनारे होते हैं ना, हम पहले उन्हें पतला पतला काट के अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो बर्फ़ी के पीस हैं वो हमारे बहुत ही बढ़िया मार्केट जैसे चौकोर निकलेंगे। तो इस तरीके से मैं किनारों इसके काट के पहले अलग कर देती हूँ और फिर इसे चौकोर साइज का काट लेती हूँ। तो सारी मिठाई हम इस तरह से काट कर तैयार कर लेते हैं और लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कितनी सॉफ्ट नरम हमारी मिठाई बनी है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो जल्दी से मिले ना आपको, और बिल्कुल बजट में बनेगी। तो इस तरह से मैं इसे निकाल लेती हूँ, आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लग जाए तो लाइक करिएगा, और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ हम।